हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पिछला एक्सरसाइज तो आप बना लिए होंगे और उसमें कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा क्योंकि वो बाकी चैप्टर से बहुत आसान लगा होगा। ठीक है ना, तो आज कुछ और क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ स्टूडेंट तो बोले भी थे कि सर दिक्कत हुआ है इसमें, तो उसका पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, y बराबर इन्फिनेटिव तक तो प्रूव करके बताइए। इसमें दो क्वेश्चन हम दे दिए हैं, इसको भी प्रूव करके बताइए, इसको भी प्रूव करके बताइए। इसको प्रूव करके बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मतलब ये क्वेश्चन का जो टाइप है वो तो आपके दिमाग में होगा कि जब इन्फिनेटिव तक दिया जाता है तो बनाने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन में जब इन्फिनेटिव तक कोई सीरीज रहता है तो उसका बनाने का तरीका क्या था, तो आपको याद होगा। तो इसको बनाते हैं। हाँ, ध्यान देने वाला बात क्या होगा कि प्रूविंग क्वेश्चन जब भी आता है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग भी आपको सोचना पड़ जाता है। आप क्वेश्चन बनाए तो उतना आइडिया तो हो गया है। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस उसको हम लोग लिख दें 1/y। और ये तो आपको आदत हो गया होगा कि एक टर्म को छोड़ के दूसरा जहाँ से वो रिपीट करेगा फिर से उसी को y मान लिया जाता है। मतलब y पहले देखिए है क्या आपका, तो y आपका x से शुरू है, तो एक x को छोड़िए, दूसरा x कहाँ से शुरू है, तो दूसरा x यहाँ से शुरू है, उसको y मान लीजिए। तो तरीका तो यही था ना कि एक वैल्यू जिससे शुरू है उसको छोड़ देना है, फिर वही वैल्यू दोबारा कहाँ से शुरू हो रहा है उसी को फिर से y मान लीजिए। और क्यों माना जाता है ये सब तो हम बहुत समझाए भी थे आपको। ठीक है, मान लिए। अब देखते हैं, अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा, तो y²। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमको ये प्रूव करना है फर्स्ट वाले के लिए। देख लीजिए, तो यहाँ से आपका डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों साइड, तो y² का क्या होगा 2y/dx। ठीक है, x इंटू वाई का प्रोडक्ट रूल लगाइए प्लस y इंटू एक्स का 1, 2y/dx। dy/dx को एक तरफ लाएं इक्वल टू y, तो क्या यहाँ से आप dy/dx को कॉमन कीजिए तो क्या मिलेगा, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे, पहले गुना कर लिए थे तब डिफ्रेंशिएट किए, डायरेक्ट आ गया। आप डायरेक्ट भी करके देखिएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम पहले भी बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा उसमें हमेशा कोशिश करना है कि एक मेथड ये हुआ, दूसरा मेथड और भी हो सकता है, तीसरा मेथड और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसमें अपना थोड़ा सा IQ बढ़ाना है आपको कि ये हुआ तो वो मेथड से क्यों नहीं होगा। तो उस तरह सोचिएगा ना, तो आपको भी एक परफेक्ट वे हमेशा के लिए मिल जाएगा कि एक नया क्वेश्चन भी आएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं इस तरह बढ़ेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। होने के लिए तो किसी मेथड से होगा, लेकिन किससे आसान होगा यही ना आपके लिए फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जल्दी बन जाएगा तो अच्छा है। मतलब बनाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तब तो ठीक है, बड़ा भी होगा तो काम चल जाता है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में कुछ इधर उधर चेंज कर दिया गया तो वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना डेवलप किए हैं खुद को। तो उस समय होता है कि एक ऐसा प्रोसेस आगे बढ़िए कि फर्स्ट स्टेप में बन जाए, ज़्यादा लेंदी बीच में फंसे नहीं, ज़्यादा फंसे नहीं तभी ना आसान होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सेकंड नंबर में क्या था आपका, तो सेकंड में जो प्रूव करना है वो ठीक है, फिर से हम यहीं पे आते हैं। तो क्वेश्चन तो हम लोग का यही था, फिर से क्वेश्चन वही है
लेकिन जो प्रूविंग के लिए वैल्यू दिया गया है वो बदल गया है। जो प्रूविंग के लिए वैल्यू दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक ही है लेकिन प्रूव करने का 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। ये तो डायरेक्ट बनाए तो आया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप सोचिए, इसको लाना है तब क्या किया जाए। एक बात तो श्योर है, जिस मेथड से आप इसमें आगे बढ़े थे उससे बनाएगा तो वो तो नहीं आएगा, ये वाला आएगा। उस मेथड से बनाइएगा तो ये आया ना, मतलब यहाँ पे करके y से गुना कर दिए थे और डिफ्रेंशिएट किए थे, ये आया। इसका मतलब इस प्रोसेस से क्लियर है कि ये आपका नहीं आएगा। इस प्रोसेस से क्लियर है कि ये आपका नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें कुछ अलग तरीक़ा से करते हैं। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 बाई वाई का क्या होगा, 1 बाई वाई का -1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लाइएगा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, कितना आ गया, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या आपको यही प्रूफ करना था? ये नहीं प्रूफ करना है। देखिए आपको ये लाना है, तो जो प्रूफ करना है उसमें तो ये लाना है ना। इसका मतलब अब उसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि 1 बाई वाई स्क्वायर है, उसको इसमें बदल लेना होगा। तो कैसे बदलेगा, तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, आप जो क्वेश्चन है उसको देखिए एक बार ठीक से। y बराबर ये दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या कीजिए, तो 1 बाई वाई का वैल्यू निकालिए। 1 बाई वाई का वैल्यू कितना होगा, 1 बाई वाई का वैल्यू 1 वाई माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 1 प्लस 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई का y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है, देख लो, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये जो था रखे हैं। अब यहाँ पे मन में सवाल होगा कि क्यों रखे हैं, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें x और y दोनों चाहिए। यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करके लाए उसमें सिर्फ y था, y और x दोनों नहीं आया, तो y और x दोनों लाना होगा। तो देखिए दोनों लाए, उसको अब सिंपल करते हैं थोड़ा सा। 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अभी भी देखिएगा, तो जो प्रूव करना वो नहीं आया, आप उसको गुना कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। सही है, लेकिन ध्यान दीजिए जो प्रूव करना वो नहीं आया। अब क्या करेंगे, जो प्रूव करना उसमें एक्स वाई आपका नहीं होना चाहिए। जो प्रूव करना है उसमें आपका एक्स वाई नहीं होना चाहिए, तो एक्स वाई को हटाइए। तो एक्स वाई को हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा साइड में देख लीजिएगा, वैल्यू आपको ये था, इसमें क्या करते हैं तो वाई से गुना करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा। यही ना क्वेश्चन था आपका, उसी में सिंपल करके हम एक्स वाई का वैल्यू निकालें, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा उसी का वैल्यू इधर उधर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन रहेगा उसी का वैल्यू आपको इधर उधर करना पड़ता है। और प्रूविंग कुछ क्वेश्चन बनाए तो ये तो बात समझे होंगे ना, कुछ वैल्यू को इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, आइए यहाँ एक्स वाई का वैल्यू रखते हैं 1 2xy 2y स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इसको सिंपल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 2y स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। क्या कुछ सिंपल हुआ, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू 1। तो देख लो, जो प्रूव करना था आया, जो प्रूव करना था आपका वो आ गया, देख लीजिए, तो जो प्रूव करना था आ गया। बात समझे ना। तो इसमें देखिए दो बार वैल्यू को हम इधर से रिप्लेस किए हैं। एक बार 1/y का वैल्यू उसी क्वेश्चन से रखे हैं, फिर बीच में देखिए कि xy एक्स्ट्रा आया, फिर उसी को थोड़ा सिंपल करके xy का भी वैल्यू रखे हैं। बात समझिएगा। तो प्रूविंग क्वेश्चन जो भी होता है, तो कुछ तो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको परेशानी होता है, और वो हम बहुत दिन से बोल रहे हैं, और आप लोग बनाए होंगे तो आपको लगा भी होगा। मतलब डिफरेंशिएशन में जो भी ज़्यादा मेहनत करना है, वो प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज में हो उसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए। मतलब उसको ध्यान दे के अपने से करने का कोशिश करना है। अगर वो बनेगा तो सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो वो जितना प्रोसेस है सब आएगा ना, u/v आएगा, u/v सब आ जाता है। प्रूविंग में थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, और वो बनाते बनाते ही आपका प्रैक्टिस होगा, इससे नहीं होगा। ठीक है ना। लॉग में देखे होंगे, इस एक्सरसाइज में भी देखे, तो है। ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन, आप बहुतों को दिक्कत हुआ है, y इक्वल टू cos qt बाई रूट अंडर cos 2t, और x का वैल्यू दिया हुआ है sin qt cos 2t। देन प्रूव डैट dy बाई dx जो होगा माइनस cot 3t। ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, बहुतों को दिक्कत भी हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन भी है। ठीक है। चलिए पहले y का जो वैल्यू उसको सिंपल करते हैं। y का वैल्यू cos qt पावर 3 है, रूट अंडर cos 2t। ठीक। ये u/v से बना सकते हैं, लॉग लेके भी बना सकते हैं। लॉग लिए हम 3 log cos t माइनस 1/2 log। देखिए लॉग लेने के बाद ये होगा, इसका पावर यहाँ पे आ गया, डिवाइड है तो माइनस, रूट का मतलब 1/2 बाहर हो जाएगा ये। ठीक है। बिना लॉग का भी बना सकते हैं। तो पहले इसको देख लीजिए। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1/y dy बाई dx। देखिए t का फंक्शन है, तो t में ही तो करना होगा ना, t में ही करना होगा। 3 1/cos t, cos का, माइनस sin t 1/2 cos का, 1/cos 2t माइनस 2 sin 2t। सही है। देख लीजिएगा, 1/cos, cos का माइनस साइन, cos का सॉरी log का, cos का, ये थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। माइनस, इसमें क्या कीजिए, tan नहीं लिखिए, क्योंकि आगे आपको सिंपल करना पड़ेगा। तो हम जैसे है उसी तरह रखते हैं। ठीक। ये प्लस हो जाएगा, 2 कट जाएगा, sin 2t बाई cos 2t dy बाई dt। सही है। y का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, dy बाई dt। जो y माने थे उसको रख देते हैं, सब t में रहेगा, तो कुछ सिंपल करने में आसानी हो जाएगा आपको। इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। 3 sin t cos 2t प्लस cos t sin 2t cos t इंटू cos 2t। सही है। देखिए कुछ सिंपल हो रहा है, तो एक cos तो यहाँ से कट जाएगा, तो उसको काट लेना है। एक cos आपका कट जाएगा, तो dy बाई dt हो जाएगा आपका
कॉस स्क्वायर टी कॉस 2t, एक कॉस कट जाएगा, 3 sin t cos 2t प्लस cos t sin 2t, क्या बचेगा यहाँ पे, तो cos 2t। ठीक है ना, तो जो बचा वो लिखा होगा, एक cos इससे कट गया, देख ध्यान दीजिएगा। अब जो x है उसको सॉल्व करते हैं, साइन क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। ठीक है, लॉग यहाँ भी लेते हैं पहले, 3 log साइन टी माइनस 1/2 log कॉस 2t। सही है, तो लॉग लेने में तो कोई परेशानी नहीं है आपको। 1/x dx बाई डी टी, 3 1/sin t, साइन का cos t, 1/2 1/cos 2t माइनस 2 sin 2t। सही है, अब बताइए, तो dx बाई डी टी का वैल्यू x इंटू 3 cos t बाई साइन टी, देखिए 2 कट जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन 2t बाई कॉस 2t। सही है, ठीक है ना, यहाँ तक सिंपल। इसको भी करते हैं, dx बाई डी टी, एक्स का जो वैल्यू था उसको रखते हैं, तो cos 2t 3 cos t cos 2t sin 2t sin t sin t इंटू cos 2t। सही है, देखिए यहाँ भी साइन एक साइन से कट जाएगा, dx बाई डी टी बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी रूट अंडर cos 2t, एक साइन कटेगा, 3 cos t cos 2t sin 2t sin t, क्या बचेगा नीचे, तो cos 2t। देखिए अब तो बात समझ रहे होंगे आप। अब क्या किया जाता है, तो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी को भाग देंगे, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी को भाग देंगे, तब ना dy बाई dx आएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों को भाग किया जाए dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी, तो ध्यान दीजिए क्या बचेगा आपका। तो इसमें हम थोड़ा कोशिश करें कि जो कट जाएगा उसको हम डायरेक्ट काट देंगे, क्योंकि बड़ा वैल्यू लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो dy बाई डी टी ये ऊपर रहेगा, देखिए रूट अंडर कॉस 2t रूट अंडर कॉस 2t दोनों में है, कट जाएगा, cos 2t cos 2t दोनों में है, ये भी आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, उसको लिख रहे हैं cos स्क्वायर t cos स्क्वायर t साइन स्क्वायर टी। इनको कोई परेशानी हो अपना लिख के देख लेंगे। cos 2t ये कट चुका है, ये ऊपर रहेगा, क्या है 3 sin t cos 2t प्लस 3 cos t cos 2t sin 2t सॉरी cos t नहीं 3 sin t cos 2t cos t sin 2t। ठीक है, इसको रखते हैं 3 cos t cos 2t प्लस sin 2t sin t। सही है यहाँ तक। अब देखिए क्लियर है, यहाँ से आपको क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। अब इसको सिंपल करना है, कुछ कटेगा तो काटा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 3 sin t cos 2t cos t sin 2t को
यहाँ पे देखिए 3 cos t cos 2t, 2 sin t cos t sin t, क्या किए हैं तो sin 2t का वैल्यू 2 sin t इंटू कॉस टी, sin 2t का वैल्यू 2 sin t इंटू कॉस टी, उसको लिखे हैं। sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो लिख दिए। इससे क्या हुआ देखिएगा, कुछ कॉमन आएगा तो dy बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, ऊपर में ध्यान दीजिएगा क्या साइन टी कॉमन होगा 3 cos 2t प्लस साइन टी कॉमन निकाले हैं 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है। नीचे देखिएगा cos t कॉमन होगा, नीचे में cos t कॉमन होगा 3 cos 2t 2 साइन स्क्वायर टी, नीचे में cos t कॉमन होगा जो बचा हुआ लिखा हुआ है, ऊपर में sin t कॉमन होगा जो बच गया वो लिखें। अब देखिएगा cos से cos कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, बचेगा आपका cos t बाई sin t। देखिए ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे cos 2t है तो cos 2t का फॉर्मूला आपको याद होगा तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं, cos 2t का फॉर्मूला लिख सकते हैं प्लस 2 cos स्क्वायर टी। यहाँ पे देख लीजिए cos 2t का यहाँ भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए फार्मूला में आपको दिक्कत नहीं हो, cos 2 थीटा का दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब देखा जाए थोड़ा सिंपल करके देखते हैं कितना बचा साइन टी। यहाँ पे देखिए 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 6 cos स्क्वायर टी माइनस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। dy बाई डी टी, एक बार dy बाई डी टी को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो cos को किए हैं तो यहाँ तो प्लस साइन आएगा, हाँ यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है क्योंकि वहाँ पे माइनस दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे माइनस था, ये माइनस छूट गया आपका। dy बाई डी टी का जहाँ वैल्यू रखे हैं इसका मतलब यहाँ पे माइनस है, dy बाई डी टी में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ठीक। आया ना यहाँ तक? अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है हम लोग का। अब देखते हैं देखिए उसी वैल्यू को अगर आगे लिखा जाए क्या होगा cos t बाई साइन टी, ठीक है। ऊपर देखिए जो बचेगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी, नीचे देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, यही ना बचा, किसका वैल्यू है ये तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। dy बाई डी एक्स आपका गुना कर दीजिए 3 cos t माइनस 4 cos क्यू टी, नीचे भी गुना कर दीजिए 3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी, ऊपर क्या कीजिए माइनस कॉमन लीजिए 4 cos की cos t, 3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी, माइनस कॉमन लिए। अगर आपको याद हो तो ये cos 3 थीटा का फार्मूला हुआ और ये आपका sin 3 थीटा का फार्मूला हुआ,
cos 3 थीटा का फॉर्मूला है sin 3 थीटा का है, cos बाई साइन कॉट होता है। क्वेश्चन में भी देख लीजिए, आपको यही लाना था। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है, तो देख लीजिएगा। अच्छा क्यों है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। 2-3 बार तो फार्मूला अलग से लिखना पड़ा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हर स्टेप में क्या कॉमन हो सकता है, क्या कटेगा, वो सिंपल करते जाइए। हर स्टेप को थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िए। ध्यान से आगे बढ़ने का मतलब जहाँ जहाँ सिंपल हो सकता है वो कीजिए, क्योंकि अगर वहाँ सिंपल नहीं कीजिएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। बात समझे ना। अब कहीं भी एक वैल्यू छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। जैसे हम भी बना रहे थे तो एक माइनस छूट गया था, लेकिन हमको था कि प्रैक्टिस ज़्यादा है तो वह याद था कि माइनस यहाँ पे आना चाहिए, तो फिर हम चेक किए तो आ गया। लेकिन आप लोगों के साथ तो दिक्कत होगा ना, कहीं छूट जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा नहीं आ रहा है। तो देख लीजिएगा, इसको 1-2 बार अपने से बना के प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, लिख लिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी देखे होंगे आप लोग। a के पावर x इन्फिनिटिव तक बढ़ते जाए, देन प्रूव डैट dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर log y बाई 1 माइनस x log x इंटू log y। ठीक है, ये लाना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। a के पावर x और बढ़ता तो कुछ इस तरह का होता, पावर बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन तो आपका ये है, और इस तरह का क्वेश्चन का जो मेथड है, जो तरीका है, वो तो आपको याद है, उसको देखते हैं। देखिए a के पावर x y, तरीका क्या था, y को देखिए किससे शुरू है, तो a से शुरू है। तो एक वैल्यू को छोड़ना होगा, तो a को छोड़े, दोबारा a जहाँ से रिपीट होगा, फिर से y उसी को माना जाता है। तो दोबारा तो यहाँ से शुरू हो रहा है तो वहीं पे माने। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करके देखिए कि जितना लाना है उतना आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, a के पावर x के पावर है तो log तो लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। तो देखिए log लेने के बाद x के पावर y log a आएगा ना, ये पावर बाहर आ जाएगा log a। लेकिन ध्यान दीजिएगा log y अभी आप अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो उसमें आपको इसका डिफ्रेंशिएशन का ज़रूरत तो पड़ेगा, लेकिन x के पावर y, तो x के पावर y वेरिएबल के पावर वेरिएबल, इसका डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्ट नहीं जानते हैं। उसका बनाने का तरीका भी क्या होता है, log लेना पड़ता है आपको। हाँ, पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये ज़रूर बताए थे कि x के पावर x को याद रखिए, लेकिन ये तो x के पावर x नहीं, x के पावर y है ना। समझे बात को। तब क्या करते हैं कि एक बार और लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। log को एक बार और लेते हैं दोनों साइड, इसमें लेंगे तो क्या होगा, log ऑफ log y हो जाएगा, ये y log x प्लस log a। समझे ये, तो log लेने में आपको कोई परेशानी नहीं है। अब उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए,
जो आना होगा वो अपने आएगा। ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, log y है इक्वल टू y log x प्लस log a। सही है। अब बताइए, डिफरेंशिएट किया जाए दोनों तरफ तो होता है ना कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखें। बताइए इसका डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिएगा, 1/log y इंटू 1/y इंटू dy/dx। कोई परेशानी तो नहीं? पहले ये log है तो उसका फार्मूला लिखें, फिर सेकेंड में log है उसका फार्मूला लिखें, y है इसलिए dy/dx हो। यहाँ पे देखिए y इंटू लॉग एक्स ई इंटू भी पे y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy/dx ई इंटू भी अब जानते हैं। इसको ध्यान दीजिए, log ऑफ log है क्या आपका कांस्टेंट है? log ऑफ log है क्या आपका कांस्टेंट है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अब बताइए dy/dx एक तरफ लाइए, log y 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx y/x। कॉमन लेते हैं dy/dx को, क्या बचेगा आपका 1/y log y माइनस log x। dy/dx आप इसको थोड़ा और सिंपल कर लीजिए, dy/dx 1 माइनस y log x इंटू log y बाई y log y। dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ से? कि गुना हो जाएगा y² log y, ये अगर गुना होगा तो बाई x/1 माइनस y log x इंटू log y। देखिए तो आ गया। ठीक है, जो प्रूव करना उसमें देखिए तो y² log y x 1 माइनस ओ, यहाँ पे देख लीजिए y होना चाहिए, इस किताब में मिला लीजिएगा y ही होगा, y log x आ गया। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था आपका, तो ये कन्फ्यूजन नहीं हो और 2 बार log क्यों लिए हैं वो आपको समझ में आए। लेकिन 2 बार log नहीं लीजिएगा तो बनाने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि x के पावर y का डिफ्रेंशिएशन आप नहीं जानते हैं, x के पावर y का डिफ्रेंशिएशन तो आप नहीं जानते हैं, तो कैसे बनाते हैं? तो ये अपना डिसीजन, ये बनाते बनाते आपको आता है कि यहाँ पे 2 बार log लेना चाहिए, 1 बार log लेना चाहिए, मतलब क्यों लिया गया डबल log वो सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब वो समझना खुद से। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए dy/dx क्या होगा, x²/y²। ठीक है, प्रूव करना है जो भी है। तो आपको याद होगा इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले बताए थे, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा मान के बनाते, ये क्वेश्चन भी वही है।
लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को देख के डर लगता है, क्योंकि उसके पहले जो बताया था उसमें x का पावर कुछ नहीं था, इसमें x के पावर 6 है। तो आप खुद से भी सोच लीजिए बताने के पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को, कि अगर उसको डिफ्रेंशिएट लेके आगे बढ़िएगा तो आपको दिक्कत यानी खुद महसूस होगा कि ज़्यादा होगा, क्योंकि रूट का तो लिख देंगे लेकिन पावर में 6 उधर पावर में 3, सिंपल करने में आपको परेशानी होगा। ठीक है ना। तो इसको भी हम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में मान के ही बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका 6, a क्यूब x के पावर 3 y के पावर 3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x के पावर 6 को साइन अल्फ़ा मानते हैं और y के पावर 6 को साइन बीटा मानते हैं। ठीक है। मानने के बाद देखिए क्या होगा आपको, ये 6 को नहीं मानिए, 3 को मानिए। थ्री को माने हैं तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था इसको आप लिख सकते हैं ना, x के पावर 3 का स्क्वायर 1 माइनस y के पावर 3 का स्क्वायर a क्यूब x क्यूब माइनस y क्यूब। सही है। वैल्यू जो है वो रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा, a क्यूब x क्यूब साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ये क्या होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल टू a क्यूब साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो सिंपल करने के बाद जो भी है आपका आया, देख रहे हैं ना, आपको याद होगा सेम इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी बताए थे और मेथड भी हम यही बताए थे। ये पावर और देख के आपको डर नहीं लगे इसीलिए हम दोबारा बता रहे हैं। इस पैटर्न को भी समझिए, ज़रूरत पड़ने पे साइन थीटा साइन मान के आप बना सकते हैं और साथ में आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे देखा जाए तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 a क्यूब 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। फॉर्मूला आपको याद होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का साइन सी माइनस साइन डी का, तो डायरेक्ट लिखा हुआ, कुछ कटेगा देखिएगा कॉस कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, काट दीजिए, बचेगा क्या a क्यूब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, दोनों को डिवाइड कीजिए, a क्यूब, ये आपका क्या होगा कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, कितना होगा a क्यूब हुआ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉट इनवर्स a क्यूब होगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2 कॉट इनवर्स a के पावर 3। ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या था, अब जो माने थे वहाँ से अल्फ़ा अगर निकालिएगा, एक्स क्यूब बराबर साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, यहाँ से अगर अल्फ़ा निकालिएगा तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब होगा, साइन इनवर्स एक्स क्यूब। साइन बीटा जो माने हैं वहाँ से अगर बीटा निकालिएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स वाई क्यूब, साइन इनवर्स वाई क्यूब, हाँ बीच में माइनस है आपका, इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लीजिए, बात समझे ना, जो माने थे वहाँ से अल्फ़ा निकाल लिए, वहाँ पे जो माने थे वहाँ से बीटा निकाल लिए, दोनों का वैल्यू रख दिए। अल्फ़ा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स क्यूब, बीटा का वैल्यू साइन इनवर्स वाई क्यूब, दोनों वैल्यू रख दिए।
2 cot इनवर्स a के पावर 3। अब अल्फ़ा का वैल्यू, अब बताइए इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो दोनों का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो, कर लो। साइन इनवर्स एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, बोलिए साइन इनवर्स एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस स्क्वायर होगा तो पावर 6 हो जाएगा इंटू 3x²। साइन इनवर्स वाई क्यूब का 1/√1 माइनस वाई के पावर 6, ठीक है। और y है, वाई क्यूब है तो 3y² इंटू dy/dx, ये आपका कांस्टेंट होगा पूरा का पूरा, ये आपका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0, दोनों को अलग अलग कर लिया जाए। 1 माइनस एक्स के पावर 6, 1 माइनस वाई के पावर 6, 3y² dy/dx। तो ध्यान दीजिए 3 तो कट जाएगा, dy/dx अगर आप निकालते यहाँ से तो कितना हो जाता, dy/dx जो होगा ये ऊपर चला जाएगा आपका, देखिए dy/dx x² इंटू ये 1 माइनस वाई के पावर 6 बाई 1 माइनस एक्स के पावर 6। देख लीजिए तो क्या यही प्रूव करना था, आ तो गए, ठीक है ना। तो ये बात समझिएगा, मतलब क्वेश्चन कुछ पैटर्न से हटके है ये सब, और इस तरह क्वेश्चन आपको कहीं कहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन पहले भी बताए थे, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में पावर 6 लगा देता है, कहीं पावर 8 भी लगा देता है, कहीं पावर 4 लगा देता है, लेकिन क्वेश्चन उसी के पैटर्न पे वो सेट कर देता है। जैसे इसमें देखिएगा ना, तो इधर 6 है तो इधर 3 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 4 देगा तो यहाँ पे 2 देगा, अगर यहाँ पे पावर 8 देगा तो यहाँ पे पावर 4 देगा। तो एक पैटर्न समझ जाइए, इसीलिए ये बताने का मतलब यही था, हम इस क्वेश्चन को इसीलिए बताए हैं कि आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना देख लीजिएगा आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिक्कत तो कुछ नहीं लग रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, अब दिक्कत तो नहीं होगा। तो इस तरह आप समझ के इसको रखिएगा, ठीक है ना। पिछला वीडियो में जो आपको सिखाए थे वो आपको बहुत आगे काम देगा, मतलब वेरिएबल जब बदलेगा तो उस पर आपको ध्यान देना होगा कि डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और कुछ कुछ पॉइंट जो याद करने वाला वो सबको आपको याद रख के, यानी उसको याद करके रखिए। जैसे लॉ का एक प्रॉपर्टी पिछला दिन बताए थे, तो वो सब हुआ। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो उसमें मैंने ज़्यादा कन्फ्यूजन किन्हीं को नहीं हो। कुछ लोग बोले थे कि सर उसमें दिक्कत हो रहा है, जैसे d sin t है, तो ये t के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तभी cos t होगा। d sin y है, अगर इसको y के रिस्पेक्ट में निकाला जाए तब ये cos y होगा। बात समझे ना, अगर d sin अल्फ़ा है, अगर इसको अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तब ये cos अल्फ़ा होगा। मतलब ये सिमेट्रिक, तो हम बार बार शुरू से बोलते भी आए थे ना कि सिमेट्रिक फॉर्म को समझिएगा। तो ये जो सिमेट्रिक फॉर्म का बात है, होगा तो होगा, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, बात समझे ना। तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस तरह भी आप देख सकते हैं, y बराबर sin t है, यहाँ पे अगर dy/dx निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो t का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो 0 होगा। देखिए y = sin x है, अगर इसको हम dy/dt निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, बात समझे ना। जैसे क्वेश्चन आप इस तरह देखिए,
चलिए ठीक है, देखिए जैसे साइन अल्फ़ा है, dy बाई डी अल्फ़ा निकालिएगा तब तो कॉस अल्फ़ा होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तब तो नहीं होगा। इसको हम dy बाई डी टी निकालते हैं तो क्या ये जीरो हो जाएगा? बात समझे ना? ठीक, दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आपको, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा, लॉग वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे जैसे भी लॉग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसके प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। पिछला वीडियो में जो बताए थे उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत काम आएगा आपको। बोले भी थे ना आगे भी आपको काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो आज तो देखें ना कि आज हम लोग ज़्यादा कुछ नया टाइप बात नहीं किए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी हो रहा था, दिक्कत होना भी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको दिक्कत अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो उस तरह का हम डिस्कशन किए हैं, ठीक है ना। तो उसको देख लेना है, आपको बनाने में आसानी होगा। और थोड़ा सा एक बात बार बार बोल रहे हैं कि जैसे एक क्वेश्चन में हम लॉग लिए थे वो बिना लॉग का भी बनेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिना लॉग का बना के देखिए कि दोनों के कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, माने कौन ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तब आपको वहाँ से ये पता चलेगा कि यहाँ पे लॉग क्यों लिया गया था, तो इसका भी आइडिया आपको हो जाएगा। बात समझे ना? ठीक है, तो आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है।